हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 की। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and number of girls who took part in the quiz. तो क्या है, हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दो वेरिएबल है। नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लो x, मानना ही होगा। लेट और नंबर ऑफ बॉयज y मानना होगा। ठीक है, हमें क्या दिया है देखो, मैं जल्दी जल्दी बना दूंगा, अब तो सीख चुके हैं सारी चीजें। पहला इक्वेशन बना देते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब x जो है y से 4 ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। और क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, टोटल 10 स्टूडेंट्स है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो पहले इक्वेशन, इस इक्वेशन की अगर बात करें, इसका ग्राफ बनाना होगा हमें। x और करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू लेंगे इज इक्वल टू x माइनस 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 रखते हैं, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 6 रखते हैं, y की वैल्यू 2। ठीक है, दूसरा इक्वेशन लेते हैं। x और करस्पॉन्डिंग y इज इक्वल टू 10 माइनस x। इस बार x की वैल्यू 4 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। x की वैल्यू 6 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। पहला पॉइंट हमारा है 4,0, यह वाला पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है 6,2, ये पॉइंट है। सर्कल करने से पॉइंट दिख जाएगा ठीक से, नहीं तो ऐसे दिखेगा नहीं। ये एक लाइन हमारी बन गई। क्या इक्वेशन है इस लाइन का, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। दूसरा पॉइंट को प्लॉट करते हैं, 4,6, ये वाला पॉइंट होगा 4,6, और दूसरा पॉइंट है 6,4, 6,4, ये वाला पॉइंट है। इन दोनों को जब ज्वाइन करते हैं, ये लाइन आएगी। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, साफ साफ दिख रहा है ना, ये यहाँ पे 7 पे मिल रहा है, इधर 3 पे मिल रहा है, यानी कि 7,3 हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है। x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3। x क्या था हमारा 7 गर्ल्स, x हमारा गर्ल्स की संख्या थी, y बॉयज थे। मिल गया। ग्राफिकली हमें कितने आराम से सॉल्यूशन मिल रहा है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 2 देखते हैं। Form a pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. Cost of 1 pencil and that of 1 pen. ये दोनों हमारे वेरिएबल्स होंगे। Cost of pencil is equal to x. Cost of pen इज इक्वल टू वाई। और बहुत ही सिंपल से हमारा इक्वेशन बनेगा इस बार तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये हमारा पहला इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। सिंपल है, ये दूसरा इक्वेशन है। वैल्यूज लेके कर लो, x और करस्पॉन्डिंगली y की क्या वैल्यू आएगी, y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x डिवाइड बाई 7।
ओके, क्या ले ली जाए वैल्यू? x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो देखो y की सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी 5, आ रही है। और दूसरा कोई ऐसा इंटीजर वैल्यू निकालने का सोचो, क्या लेने से हो सकता है? x की वैल्यू अगर 10 ले ली जाए तो y की वैल्यू 0 आ जाती है, दो इंटीजर्स आ गए। ठीक इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन के लिए भी हम लोग बना लेते हैं। x करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या आएगी? 46 माइनस 7x डिवाइड बाय 5। x की क्या वैल्यू ली जाए? x की वैल्यू फिर से 3 लो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 46 में 21 जाएगा, 25 बाई 5, 5 आ गया। और क्या लेने से बनेगा? तो हमें सिर्फ इंटीजर चाहिए, इतना ही सोचना है। x की वैल्यू अगर 8 ले ली जाए, y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 आ जाएगी। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6 7, और हमें नेगेटिव भी चाहिए इस बार, तो नीचे की तरफ भी थोड़ा सा बना लेते हैं। -1, ये -2। पहला पॉइंट क्या है हमारा? 3,5, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है 10,0, ये पॉइंट है। दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए। और दूसरे लाइन का क्या क्या पॉइंट्स है, इसको मैं रेड से मार्क करता हूं, दिखेगा। 3,5, ये वाला पॉइंट दूसरे लाइन पर भी है, ये पॉइंट दूसरे लाइन पे भी है। और दूसरा पॉइंट लेना है 8, -2, 8 -1 -2, ये पॉइंट लेना है। ज्वाइन कर दिया जाए इन दोनों को। कुछ इस तरह की लाइन आती है ये, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन सीधा सीधा दिख रहा है ना, 3,5 है ना। कॉस्ट ऑफ पेंसिल हमारा क्या आया? 3 रुपए। कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 3, कॉस्ट ऑफ पेन इज इक्वल टू 5। वेरीफाई भी कर सकते हो, इनफैक्ट वेरीफाई जरूर करना, वेरीफाई करोगे ना कंफर्म हो जाएंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। On comparing the ratios a1 a2 b1 b2 c1 c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations are parallel, coincident और intersect at a point। 3 केस हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन में आ जाओ, a1 बाई a2 क्या होगा? a1 डिवाइड बाई a2 बहुत सिंपल होता है, बस सीधा सीधा निकालते जाओ। a1 बाई a2 5/7, b1 डिवाइड बाई b2 क्या होगा? -4 डिवाइड बाई 6। तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है। a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2। इंटरसेक्टिंग लाइन, खत्म कहानी, इतना ही पूछा है। इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरे क्वेश्चन पे आओ, a1 डिवाइड बाई a2 निकालना हो तो 9 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू 1/2। b1 डिवाइड बाई b2 निकालना हो तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। देखो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो रहा है, तो c1 बाई c2 निकालना हो। 12/24 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। इस केस में क्या होता है? को इंसिडेंट लाइन्स, दोनों लाइन सेम ही है ना।
और तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, b1 बाई b2 इज इक्वल टू -3/-1 इज इक्वल टू 3, और c1 बाई c2 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 9। यानी कि हमारा तीसरा केस बन गया है इसमें, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। इस केस में क्या होता है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग में वन सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट में मेनी सॉल्यूशन, पैरेलल में नो सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी। कंपेयर द रेशियोज एंड फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। पहले में क्या होगा, देखो यहाँ पे 3/2 आएगा रेशियो, यहाँ पे 2/3 आएगा, है ना। a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, यानी कि कंसिस्टेंट। आ रहा है। दूसरे की बात करो, 2/4 1/2, 3/6 1/2, 8/9, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। पैरेलल लाइंस, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इतना ही सिंपल है ये क्वेश्चन। एक बार ये याद हो गया ना, बस इतनी ही आसानी से बनता है। इसमें देखो रेशियो क्या होगा, 3/18, और यहाँ पे क्या होगा 5/30। अलग हो जाएगा, नहीं होगा बराबर। a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंसिस्टेंट। इसकी बात करें तो 5/10 यानी कि -1/2, 3/6 ये भी -1/2, 11/22 यह भी -1/2। इसमें सब कुछ इक्वल हो गया। फोर्थ में a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। ये क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस। ये भी कंसिस्टेंट होता है। मेनी सॉल्यूशन। और लास्ट में आ जाओ, ये आएगा 4/6, ये आएगा 2/3, नॉट इक्वल टू हो गया। नॉट इक्वल मतलब कंसिस्टेंट, पांचवा भी हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग लाइंस, कंसिस्टेंट। ओके, क्वेश्चन 4 पे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग pairs of linear equations are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. सॉल्व करना है क्या इसको? देखो मैं नहीं करूंगा इसको सॉल्व, अब कर लेना। देखो यहाँ पे सेम है ना इक्वेशन। पहले इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा, इंटू 2 कर देंगे इसको तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। यानी कि क्या होगा, को इंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, दूसरा देखो, ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। सॉरी, ये पैरेलल लाइंस बन जाएगी ना। a1 बाई a2 1/3, b1 बाई b2 1/3, c1 बाई c2 1/2, मतलब ये पैरेलल लाइन बन गई। और तीसरे की अगर बात करें, ये क्या होगा 1/2, ये -1/2 हो जाएगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस। और चौथा भी इसी तरह से निकाल सकते हो, ये पैरेलल लाइंस आएंगी। ठीक है, ग्राफ खुद बना लेना, ग्राफ मैं अभी नहीं प्लॉट करूंगा। क्वेश्चन 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। देखो मैं इक्वेशन बना देता हूँ। सबसे पहले तो इक्वेशन बनाना है। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो इसमें एक रेक्टेंगुलर एक पहले बना लेते हैं। गार्डन की शेप इसी तरह की है। ये ठीक है, लेंथ ब्रेथ को मान लो x है, लेंथ को मान लिया y है। हमें क्या दिया, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, मतलब y इज इक्वल टू x प्लस 4, है ना। और हमें दिया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर, मतलब
x प्लस वाई हाफ पेरीमीटर हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 मीटर। ठीक है, दो वैल्यूज निकाल देनी है फिर से। पहले इक्वेशन के लिए अगर बात करें, x और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 6। और दूसरे इक्वेशन की अगर बात करें, y इज इक्वल टू 36 माइनस x। अब x की वैल्यू 0, ये वैल्यू हो जाएगी 36। क्या लें x की वैल्यू? 18 ले लेते हैं, 18, और इधर से 18 ही आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 6 और 18 और 36 बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है, एक ग्राफ पे प्लॉट करने में नहीं बनेगा ना। इसलिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बड़ी सी वैल्यू और ले लेते हैं। क्या वैल्यू ले ली जाए? x की वैल्यू चलो 10 ले लेते हैं, y की वैल्यू 14 आ जाएगी। देखो अब इस तरह का सिचुएशन हो जाए ना, तो मैं ग्राफ प्लॉट करके दिखा देता हूँ कैसे प्लॉट करना है। एक ग्राफ पेपर ले लिया, ठीक है, इक्वेशंस यहाँ पे दिख रहे हैं। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट कर देना है। सब कुछ पॉजिटिव साइड में ही है ना, तो पॉजिटिव में ही बनाते हैं, नेगेटिव में बनाता ही नहीं है। इसलिए एक्स एक्सिस को चलो यहां ले लेते हैं, और वाई को यहां ले लेते हैं। क्यों? और देखो 2 के मल्टीपल्स में है सारे, है ना। तो पहले पॉइंट को 2 ले लेता हूं मैं, 2, 4, ये 6, 8, 8, 10, ठीक है, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36। इस तरह से ज़्यादा वैल्यूज तक हम लोग जा सकते हैं। ठीक उसी तरह वाई पे भी कर देंगे, 2 यहाँ पे लेंगे, 4, 6, 8 मान लो यहाँ पे आ गया, 10, 12, 14 यहाँ पे आ जाएगा, 16, 18, 20 यहाँ पे आएगा, 22, 24, 26 यहाँ पे आ जाएगा, 28, 30, 32, 34, 36, 36 तक ही हमें जाना था। आ गए ना वैल्यूज। अब डाल दो वैल्यूज, 0,4, 0,4 यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, 2,6, 2,6 ये पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, 10,14, 10,14 ये पॉइंट है। खींच दो लाइन। दूसरे इक्वेशन की बात करें तो 0,36, पहला पॉइंट ये है 0,36, और 18,18 ये पॉइंट है। दोनों को मिलाकर लाइन फिर से खींच दो। ये देख लो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें दिख गया साफ साफ यहाँ पे, 12,20, सॉरी 16,20 है, ये 16 पॉइंट है ना। देखो डाउट हो तो स्केल से सीधा मिला के देख लो, 16 इधर से 20, हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, 16 and 20।
x की वैल्यू आई हमारी 16, y की वैल्यू आई 20। ठीक है, सब कुछ मैच हो जा रहा है। लेंथ इज 4 मोर देन द विड्थ, सेमी पेरीमीटर इज 36, सब कुछ मैच हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line. Intersecting line होने के लिए क्या होना चाहिए? a1 by a2 is not equal to b1 by b2 होना चाहिए ना। तो चलो इसको 2x plus 2y कर देते हैं, प्लस 8 ही रहने दो, इज इक्वल टू 0। a1 by a2 is not equal to b2, b1 by b2 हो जाएगा। नहीं, इसको कोई भी क्वेश्चन दे सकते हो, सिर्फ a1 by a2 is not equal to b1 by b2 होना चाहिए। दूसरे इक्वेशन की बात करें तो पैरेलल लाइन कैसे बनती हैं? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। यहाँ पे 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 कर दो, हो जाएगा। तीसरे की बात करें कोइंसिडेंट लाइंस, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं हो गया, खत्म, एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। ओके, थैंक यू।